हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पेपर लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेंट्रल की होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए और सिलेबस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई वीडियो बन चुकी है, शायद ये लास्ट वीडियो होगी। आपके कमेंट का भी शायद हम रिप्लाई ना दे पाएँ अगर इस प्रकार के कमेंट आप पूछ रहे हैं बार बार। आपको हम बताना चाहेंगे कि पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी। आप ध्यान रखिए, किसी के कहने पे, किसी यूट्यूबर के कहने पे या हमारे कहने पे पेपर की लैंग्वेज चेंज नहीं हो जाएगी। जो प्रॉस्पेक्टस में दिया है, जो यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन में है, वही चीज़ फॉलो होगी। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी। अगर पेपर कोई हिंदी में करवा रहा है, आप थोड़ा खुश हो जा रहे हैं, बस वो कुछ समय के लिए आपकी खुशी है। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी। पेपर का जो सिलेबस होगा, क्वेश्चन पेपर का सिलेबस होगा, क्लास 12 के बेसिस पे सिलेबस होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में क्लास 11th भी आता है, क्लास 12th भी आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है क्लास 12th। तो अगर कोई आपको क्लास 11th के क्वेश्चन करवा रहा है, आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ये आपकी शायद बेवकूफ़ी होगी। अगर हम कहें तो शायद ये आपका जो है मिसकॉन्सेप्शन होगा कि मतलब आप जो है क्लास 11th के क्वेश्चन करके खुश हो रहे हैं। क्लास 12th की अगर यहाँ पे इन्होंने बात किया है तो क्लास 12th का ही पढ़ें। इसके बाद सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट जो लगेगी स्टेट की लगेगी, सेंट्रल की कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। अगर कि सेंट्रल की आप सर्टिफिकेट बनवा लिए, सोच रहे हैं सेंट्रल का है तो स्टेट में लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ होता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और थोड़ा अपने आप को भी अवेयर रखना पड़ेगा, ना कि किसी के यूट्यूबर के कहने के चक्कर में, ना हमारे कहने के चक्कर में। जो लिखा है, जो प्रॉस्पेक्टस में अटल बिहारी ने अपने जारी किया हुआ है, उसको आप पढ़िए, उसको आप देखिए, ना किसी के कहने के चक्कर में कि ये कह दे रहे हैं कि हिंदी में पेपर होगा या यहाँ पेपर हिंदी में करवाया जा रहा है, हिंदी लैंग्वेज में भी, या 11th के क्वेश्चन भी साल करवाया जा रहे हैं, उसको कर ले रहे हैं, क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सारी चीज़ें मेंशन है वो मेंशन है और वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं और फिर उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर वो हमारी सीट पे यहाँ पे लिख दिया है तो हमारी होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आप थोड़ा सा गौर करिए और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। और क्लास का जो सिलेबस 12th का है उसको विशेष ध्यान रखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आएगी वो क्लास 12th की आएगी। इंग्लिश वगैरह, जनरल नॉलेज वगैरह, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इंग्लिश अगर पूछ रहा है तो क्लास 8th 9th का इंग्लिश पूछेगा, 7 6 का ही। और जनरल एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो लिखा हुआ, नर्सिंग एप्टीट्यूड में हमने कई बार बता दिया नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, यहाँ पे आप मेन फोकस करिए, जो कि क्लास 12th का ही सिलेबस है इंटरमीडिएट का।